जय माता दी फ्रेंड्स, मैं हूं सुशांत और आपको अंबिकापुर के एक वर्चुअल टूर में लेकर आया हूं जहां पे हम यहां के कुछ सिद्ध मंदिरों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स। तो फ्रेंड्स, इस सफ़र में हमारा पहला पड़ाव आता है महामाया मंदिर, जो कि यहाँ का काफ़ी सिद्ध मंदिर है और लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या है यहाँ की कहानियाँ। फ्रेंड्स, अभी हम माता जी के दर्शन के लिए अंबिकापुर के महामाया मंदिर आए हुए हैं और यहाँ हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर कितने साल पुराना है और क्या है यहाँ की मान्यता है। बहुत ही सिद्ध मंदिर माना जाता है यहाँ पे। हम जिस होटल में ठहरे हुए थे, उन होटल के ओनर ने भी हमें कहा कि अगर आप मैरपाट जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दर्शन करने चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ गए और पंडित जी हमारे साथ हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, ये मंदिर के बारे में क्या मान्यता है और कितने साल पुरानी मंदिर है? मंदिर तो कई सौ साल पुराना है। इसका एक्यूरेट तो हमको नहीं जानकारी कि कितने साल पुराना है, बाकी ये है कि सैकड़ों 250 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, इससे ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा। और ये सिद्ध शक्तिपीठ है। अच्छा, शक्तिपीठ और सिद्ध शक्तिपीठ में अंतर है जी। शक्तिपीठ वो है जहाँ सती के 52 अंगीरे हैं जी। और शक्तिपीठ हो जी। सिद्ध शक्तिपीठ वो है जहाँ किसी साधक तपस्वी के द्वारा माँ का प्रादुर्भाव हुआ जी। वो सिद्ध शक्तिपीठ है। अच्छा, तो किसी तपस्वी की तपस्या से माँ यहीं पे प्रकट हुई है। अच्छा इसी स्थान पर प्रकट हुई जी। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। दूर दूर से लोग आते हैं और जो लोग आते हैं, जैसा कि आस्था के हिसाब से लोगों की मान्यता पूरी भी होती है जी। जो भी माँ से मांगते हैं, जो कामना करके जाते हैं जी। वो लगभग पूरी हो जाती है जी। और यही है। इस माँ का बताते हैं लोग कि इनका धड़ यहाँ पे है। अच्छा, माँ तो प्रकट यही हुई थी। जी जी जी। बाद में मराठा राजा लोगों के शासनकाल में उन लोगों ने माँ को यहाँ से ले जाना चाह रहे थे, जी। तो नहीं ले जा सकते, तो यहाँ से गर्दन टूट गया माँ का। अच्छा, उसको ले जाकर के रतनपुर में वो लोग स्थापित किए हैं। अच्छा। तो लोग बताते हैं कि माँ का सर धड़ यहाँ पे है और सर नीचे का हिस्सा सर रतनपुर में है। अच्छा। और ऐसा लोग कहते हैं कि दोनों जगह दर्शन करने से पूर्ण हो जाता है। इस तरह की भी मान्यता है लोग कि दोनों जगह अगर दर्शन करते हैं तो माँ का दर्शन पूर्ण हो जाता है। और माँ की बहुत आस्था है और सबसे बड़ी इस प्रमुखता यहाँ का ये है कि ये सार्वजनिक मंदिर नहीं है। अच्छा, ये ट्रस्ट वगैरह नहीं है। अच्छा। ये महाराजा सरगुजा का की कुल देवी हैं। अच्छा जी। वो उनका अपना निजी मंदिर है। जी जी, उनकी कुलदेवी का। कुलदेवी का। और उन्हीं के द्वारा यहाँ का व्यवस्था सब देखा जाता है। जी। यहाँ जो भी निर्माण होगा, जो भी कार्य होगा, जो भी व्यवस्था होगी, सब महाराज साहब के द्वारा किया जाता है। जी। उन्हीं के उससे हम लोग भी उन्हीं के उसमें कार्य करते हैं। जी जी जी। और महाराजा साहब हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के, महाराजा टी.एस. सिंहदेव जी। जी जी जी। जी। और उनकी कुलदेवी है, इसलिए वो विशेष यहाँ ध्यान रखते हैं। जी। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे ना अंदर 2 मूर्तियाँ हैं माता जी की। जी जी। तो वो क्या दोनों अलग अलग? एक मूर्ति तो माँ महामाया की है। जी। जो मेन मूर्ति जिस नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, महामाया की है। जी। लाल मूर्ति। जी। जो काली रंग की मूर्ति है वो माँ विंध्यवासिनी की मूर्ति। अच्छा। बाद में विंध्याचल से ला करके यहाँ पे जी। एक राजमाता थी, वो बहुत भक्त थी। जी जी। विंध्याचल देवी की। जी। तो उन्होंने उस मूर्ति को माँ को स्थापित कराया और उसका एक कारण और था कि चूँकि माँ का छिन्नमस्ता हो गई थी, जी। तो उनको पूर्ण करने के लिए 2 देवियाँ साथ में रखी गई। जी जी कि जी। उनकी शक्ति पूर्ण हो जाए। अच्छा। इसलिए दोनों देवियाँ यहाँ दोनों का आराधना किया जाता है। जी। और ये व्यक्तिगत मंदिर होते हुए भी जी। महाराज साहब की तरफ से सबको दर्शन के लिए, पूजा के लिए छूट है। जी। सब लोग आते हैं, सब लोग दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। सबको ढंग से पूजा कराया जाता है, किसी प्रकार का जी। अव्यवस्था नहीं होता है। जी। सब उन्हीं के उससे संचालन में चल रहा है। जी। यही है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपको बहुत जानकारी देने के लिए। जय माता दी। जय।
तो फ्रेंड्स, महामाया मंदिर के अनोखे दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आज केवल अंबिकापुर या छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, या यूँ कहें कि वर्ल्ड वाइड फेमस होने लग गया है। ये मंदिर अंबिकापुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर लमगांव में स्थित है और यहाँ की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लमगांव का ये हनुमान मंदिर स्वयंभू हनुमान मंदिर है। यहाँ के बारे में कहानी फेमस है कि बाबा त्रिवेणी नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। उन्हें हनुमान जी ने कई बार सपने में दर्शन दिए और कहा कि वे एक पेड़ में फंसे हुए हैं और उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। कई बार इस तरह का सपना आने के बाद बाबा त्रिवेणी उस पेड़ के पास गए और उन्होंने उस पेड़ को काटने की कोशिश करी। पेड़ को काटने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे सचमुच हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति है। इसके बाद मंदिर की स्थापना करी गई और मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया गया। कुछ सालों बाद पता चला कि मूर्ति का आकार बदल रहा है, यानी मूर्ति धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। जब इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया तब ये केवल 1.5 फुट की थी और आज देख सकते हैं कि इनका आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1995 में करवाया गया था। साथ ही इस मंदिर में आके आप एक अलग तरह की पॉजिटिविटी भी फील कर सकते हैं, क्योंकि 2002 से लगातार यहाँ पे अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 4 पुजारियों को भी नियुक्त किया गया है और ये पुजारी बारी बारी से 3-3 घंटे के शिफ्ट में पाठ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मंदिर की अपनी पॉजिटिविटी के साथ साथ और यहाँ के ऑरा को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है यहाँ होने वाला अखंड रामचरितमानस का पाठ। साथ ही यहाँ पे अखंड ज्योत जलाई गई है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। इस मंदिर के अलावा आप इस प्रांगण में श्री राम दरबार मंदिर और श्री राधा कृष्ण मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। और आप जब भी इस मंदिर में आएँ तो केवल दर्शन तक सीमित ना रहें, बल्कि कुछ देर इस मंदिर में बैठ के यहाँ की शांति, यहाँ के ऑरा को महसूस करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, जब हम मैनपाट जा रहे थे तब हमने नाइट स्टे अंबिकापुर में ही किया था। होटल आदित्य ज्योति में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और स्पेशली अगर आप फूड में रिस्क लेना बिल्कुल नहीं पसंद करते तो आपको यहाँ के रेस्टोरेंट में यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब से अंबिकापुर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक था। आज भी हम देख सकते हैं कि स्वच्छता की रैंकिंग में ये लगातार दूसरे तीसरे स्थान पर रहती है। आप जब भी अंबिकापुर का प्लान करें तो इन मंदिरों में विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मैनपाट घूमना चाहते हैं तो भी एक दिन आप अंबिकापुर को एक्सप्लोर करने के नाम से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ का सरासोर शिव टेम्पल भी बहुत प्रसिद्ध है और ऐसे स्पॉट्स में से है जहाँ आपको जाना मिस नहीं करना चाहिए। ये लेक के बीच में एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ आके आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ के सुंदर नज़ारों को भी एक्सप्लोर करते हुए आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यहाँ से जुड़ी कुछ अन्य कहानियाँ पता है तो भी हमसे शेयर करना बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। जय माता दी।